यूपी में 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए बनी सिरदर्द। अब तक बीजेपी नहीं कर पाई इलाज। 2019 में बीजेपी बहुमुश्किल से जीतने में हुई कामयाब। 5 सीटों पर तो जीत के मुहाने पर पहुंचकर हार गई सपा। 2024 के चुनाव में यूपी में 26 सीटें जीतने के लिए बीजेपी को करनी पड़ सकती है कड़ी मशक्कत। 16 वो जो 2019 में बीजेपी हारी थी, 10 वो सीट जहां बहुत कम अंतर पर मिली थी जीत। यूपी में बीजेपी 80 लोकसभा सीटों में से 80 पर जीत का लक्ष्य रखी हुई है, लेकिन ये बात बीजेपी बखूबी जानती है जो उन्हें ख्वाब पाले हैं। इस बार ऐसा हो नहीं सकता। हर एक सीट पर सपा से उन्हें कांटे की टक्कर मिलने वाली है। इसे समझने के लिए यूपी में उन 26 सीटों के गणित को जान लीजिए, जहां 16 लोकसभा सीटों पर तो बीजेपी 2019 में सीधी हार मिली और तो और 10 सीटों में 5 ऐसी थी जहां सपा दूसरे नंबर पर रही। बसपा 3 सीटों पर एकदम नजदीक जाकर हार गई। बाकी की 2 सीटों पर आरएलडी नेता पिता पुत्र अजीत और जयंत को हार मिली। हम उन्हीं 10 सीटों की बात करेंगे जहां 2019 में बीजेपी की जीत का अंतर 30,000 से कम रहा। 4 सीटें ऐसी रहीं जहां का अंतर सिर्फ 12,000 रहा। कुछ सीटों पर नोटा ने तो कुछ पर निर्दलीय और दूसरे प्रत्याशियों ने वोट हासिल कर खेल कर दिया। आइए 2019 के सियासी गणित को समझते हुए आज की स्थिति को जानते हैं। मछली शहर 181 वोट से बसपा हारी। नोटा पर 11,000 वोट पड़े। 2019 का सबसे कड़ा मुकाबला जौनपुर के मछली शहर सीट पर देखने को मिला था। यहां सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी त्रिभुवन राम 181 वोट से हार गए। बीजेपी के भोलेनाथ को 4,88,397 वोट मिले। त्रिभुवन को 4,88,216 वोट मिले। 22 राउंड तक बीजेपी प्रत्याशी यहां पीछे चल रहे थे। 23वें राउंड में पहली बार बढ़त बनाई। 32वें राउंड के बाद जब नतीजा आया तो 181 वोट आगे थे। अजीब ये कि नोटा पर 10,830 वोट पड़े थे। 2014 में इस सीट पर बीजेपी के रामचरित्र निषाद ने बसपा की बीपी सरोज को करीब 1,72,000 वोटों से एक तरफा हराया था। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही त्रिभुवन राम बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें वाराणसी की अजगरा सीट से प्रत्याशी बनाया और वो विधायक बन गए। मेरठ हाजी याकूब की जीत का जश्न मना, परिणाम आया तो हार गए। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने बसपा के हाजी मोहम्मद याकूब को 4,729 वोटों से हरा दिया। 2014 में यहां राजेंद्र को 2,33,000 वोट से एक तरफा जीत मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ मेरठ कैंट को छोड़कर सभी विधानसभा में वो पीछे रहे। काउंटिंग के वक्त राजेंद्र लगातार पीछे रहे। इस बीच ये बात भी फैली हाजी याकूब जीत गए। बसपा सपा समर्थक जश्न मनाने लगे, लेकिन परिणाम आया तो राजेंद्र जीत गए। मुजफ्फरनगर 2014 में 4 लाख, इस बार महज 6,526 वोटों से जीते बीजेपी। मुजफ्फरनगर सीट पर 2019 में 2 जाट नेता बीजेपी के संजीव बालियान और राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह के बीच मुकाबला था। इस चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को 6,526 वोटों से हार मिली। इस सीट पर निर्दलीय नील कुमार ने 4,884 और याजपाल सिंह राठी ने 2,704 वोट हासिल कर कहानी बदल दी थी। 2024 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ है। यहाँ तीसरी बार संजीव बालियान प्रत्याशी हैं। उनके सामने सपा ने हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया। दोनों ही जाट नेता हैं। बसपा ने इस बार यहाँ दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया। कन्नौज सपा के गढ़ में हार गई थी डिंपल। 2019 के इलेक्शन में कन्नौज में सपा की तरफ से डिंपल यादव और बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक प्रत्याशी बने। 2014 में दोनों के बीच मुकाबला हुआ, तब डिंपल यादव चुनाव जीत गईं। 2019 के चुनाव में जब गणना हुई तो कभी डिंपल तो कभी सुब्रत पाठक बढ़त बना रहे थे। आखिर में सुब्रत पाठक 12,353 वोट से जीत गए। यहाँ नोटा को 8,000 और शिवसेना प्रत्याशी आनंद विक्रम सिंह को 5,000 वोट मिले। इस बार यहाँ से सुब्रत प्रत्याशी हैं, लेकिन उनका मुकाबला डिंपल से नहीं होगा। डिंपल मैनपुरी सीट से सांसद हैं। चर्चा है कि यहाँ से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ें। बसपा ने यहाँ अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी बनाया है। अकील बसपा से पहले सपा में थे। चंदौली सुभाषपा के प्रत्याशी ने बिगाड़ दिया था सपा का खेल। बनारस से सटी चंदौली सीट पर 2019 में बीजेपी ने वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडे को प्रत्याशी बनाया था। सपा ने संजय सिंह चौहान को उतारा। इस चुनाव में 13,959 वोट से संजय हार गए। यहां सुभाषपा के प्रत्याशी राम गोविंद को 18,985 वोट मिले। यही वोट सपा की हार का कारण बन गए। यहां 11,218 लोगों ने नोटा पर वोट किया। महेंद्र नाथ पांडे यहां फिर से बीजेपी प्रत्याशी हैं। सपा ने वीरेंद्र सिंह और बसपा ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को प्रत्याशी बनाया। खास ये कि तीनों ही चंदौली जिले के नहीं हैं। महेंद्र गाजीपुर, वीरेंद्र और सत्येंद्र वाराणसी के हैं। सुल्तानपुर कांग्रेस की वजह से जीत गई थी बीजेपी। सुल्तानपुर सीट पर 2019 में मेनका गांधी प्रत्याशी थी। इसके पहले वो पीलीभीत से सांसद बनी। 2019 लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी 14,526 वोट से जीत गईं। यहां कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह को 41,681 वोट मिले। बाकी जगह कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले वोट से ये संख्या काफी ज्यादा थी। यहां शिवपाल की प्रसपा के प्रत्याशी कमला देवी को 11,494 वोट मिले थे। बलिया चंद्रशेखर की सीट पर 15,000 वोटों से जीती थी बीजेपी। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की सीट रही बलिया में बीजेपी ने 2019 में दूसरी बार जीत दर्ज की थी। वीरेंद्र सिंह मस्त 15,519 वोट से जीत गए। यहां ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के विनोद ने सबको चौंकाते हुए 35,900 वोट हासिल किए। यही वोट सपा के लिए मुसीबत बन गए।
बदायूं 1,66,000 वोट से जीते थे, 18,000 से हार गए। बदायूं सीट सपा का गढ़ मानी जाती रही। 2014 की मोदी लहर में भी यहां धर्मेंद्र यादव ने 1,66,347 वोट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र को 18,454 वोट से हरा दिया। बागपत 29,000 वोटों के अंतर से पिता पुत्र दोनों हार गए। 2019 में बागपत सीट पर आरएलडी की तरफ से जयंत सिंह और बीजेपी की तरफ से सत्यपाल सिंह प्रत्याशी बने। सत्यपाल ने जयंत सिंह पर 23,502 वोटों से जीत हासिल की। अजीत को मुजफ्फरनगर में 6,526 वोटों से हार मिली। इस तरह से करीब 29,000 वोट कम मिलने से पिता पुत्र दोनों चुनाव हार गए। फिरोजाबाद चाचा शिवपाल की वजह से चुनाव हार गए थे अक्षय यादव। 2019 के चुनाव में फिरोजाबाद सीट पर सपा के सांसद अक्षय यादव का मुकाबला बीजेपी की डॉक्टर चंद्रसेन जादौन से था। अक्षय जीत के दावेदार थे, लेकिन आखिरी वक्त में यहां उनके चाचा शिवपाल यादव भी चुनाव में उतर गए। परिणाम आया तो अक्षय 28,781 वोट से चुनाव हार गए। वजह चाचा बने। इस बार फिर से अक्षय सपा के प्रत्याशी हैं। चाचा शिवपाल समर्थन में है। बीजेपी ने यहां प्रत्याशी नहीं उतारा है। बसपा ने सत्येंद्र जैन सौली को मैदान में भेजा है। सत्येंद्र का यह पहला चुनाव होगा।